हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। आज एक नई वीडियो में हम मिलेंगे। आपका थंबनेल आपने देख रखा होगा, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम की, मेनली टारगेट करें एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ या एमटीएस सीएचएसएल या फेज 11, सारे एग्जाम आपके लाइनअप में आपको पहले से पता है, कैलेंडर आपका आ चुका है। तो मैं बात करूँगा, अगर जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है और जो बच्चे अभी सिलेबस कर रहे हैं, दोनों में मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर करूँगा। तो अभी क्या है, अब 13 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपका पेपर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना हो, सबसे पहले सिलेबस हो गया, उसको मॉक टेस्ट देना किस तरीके से और एनालाइज किस तरीके से कर रहे हैं कि जिससे हमारी जो गलतियां हो रही है पेपर में ना हो। ठीक है, मेन टारगेट मेरा रहेगा हाउ टू अटेम्प्ट कैसे करें। जैसे कि मैंने कुछ आपको लिखना नहीं है, मैं कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आप अपने पेपर में इम्प्लीमेंट भी करें तो आपका मैक्सिमम स्कोर होने की चांसेस है। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूं, 100 क्वेश्चन का आपका क्या होता है, पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये 60 मिनट में होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही, ठीक है। मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए कि एक क्वेश्चन पर आपको 36 मिनट मिले। एक क्वेश्चन पर आपको कितना टाइम मिल रहा है, 36 सेकेंड के लगभग। ठीक है, तो क्या सारे क्वेश्चन 36 सेकंड में होते हैं? क्या सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में हो सकते हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। एक एसएससी ने तो प्राइम टाइम आपको दिया 36 सेकंड, लेकिन क्या कुछ सेकंड 36 में ही हो जाते हैं? अगर मैं बात करूं मैथ्स के, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट भी ले लेता है, ठीक है। और ये 36 सेकंड क्या इंग्लिश में एक क्वेश्चन देने के लिए पर्याप्त है? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको वोकैबुलरी आती है, आपसे पूछा पेपर में, पूछा बेड का सिनोनिम्स बताइए, तो आप 36 सेकंड लोगे कि नहीं बेड का क्या हो सकता है? मुझे तो एसएससी ने 36 सेकंड दिए। किस तरीके से मैं बेड का, आपको पता है गुड़ है, आपको तुरंत दिखेगा, आप गुड़ लगा के निकल जाओगे। मुझे नहीं लगता ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो से 3 सेकंड लगेंगे, हार्डली 2 सेकंड या 3 सेकंड। ये समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे और एग्जाम्पल लूँगा। तो पेपर को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे गो करेंगे, हम करने जाएंगे कि जिस तरीके से हमारा पेपर भी पूरा हो और मैक्सिमम एक्यूरेसी और देन टाइम भी हमें ज़्यादा लगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पेपर को कितने गो में देने चाहिए। फर्स्ट, मेरे पेपर अटेंड करने का और आपके हो सकता है तरीका अलग हो, लेकिन एक दो मेरे हिसाब से तो आप पेपर को 2 गोल में दिए। फर्स्ट गोल और ये सेकेंड। वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा पेपर में। अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, देखो आता सब कुछ है, लेकिन जो टाइम पीरियड में आप सब लोग कर पाओगे तो किस तरीके से करेंगे उस पर मैं बात करूँगा। ठीक, तो फर्स्ट गो और सेकेंड गो। एसएससी में ऐसा तो है कि 100 में से 100 ही क्वेश्चन आपके ठप आते होंगे, आपको तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं 100 में से 100 ही आपके ईजी आते हैं, बिल्कुल है। एसएससी एक बैलेंस पेपर बना के देता है, उससे भी पता है कि बच्चे से उसको मैथ्स भी अटेम्प्ट करवाना, इंग्लिश भी अटेम्प्ट करवाना, रीजनिंग भी एंड जीएस भी। ठीक, चलो मैथ्स कैलकुलेशन में है, इंग्लिश तो आपकी वोकैबुलरी याद है या आपको कंसेप्ट आता है, रीजनिंग ये कैलकुलेटिव बात है। ठीक, अब मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकंड को क्या है, क्या है ये माजरा है। ठीक है, मैं ये बताऊँ आपको। कलम चेंज कर लेते हैं आपको। फर्स्ट गो में आप ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे मैथ से स्टार्ट करते हैं, कोई बच्चा रीजनिंग से स्टार्ट करता है, कोई इंग्लिश से करता है, जैसा जिस तरीके का मानो उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले रीजनिंग ही करें, आपको जिस गो में करना है तो बिल्कुल करें, लेकिन आप अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदलें। जैसे फर्स्ट गो में आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, वो क्वेश्चन करने को आपके हार्डली 8 से 10 सेकंड का टाइम है। फर्स्ट गो में क्या है, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में, हिंदी में लिख भी देता हूँ, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि 8 से 10 सेकंड लिए हैं। ठीक है, 8 से 10 सेकंड में क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश में आपको पता है, अगर वोकैबुलरी पूछी अगर आपको याद है तो आप 1-2 मिनट सेकंड में लगा लो, नहीं याद है तो अब तुक्का लगाओ, तुक्का नहीं लगाओगे तो अब सोचने से कोई फायदा है नहीं। तो आ रहा है तो आ रहा है, इतना मुझे पता है। अगर आपने फर्स्ट गो में इंग्लिश में एक कॉम्प्रिहेंसिव वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा आपका लर्न होगा तो आप कर पाओगे। जैसे ग्रामर है, ग्रामर के रूल आपको पता है कि ही के बाद ए जाएगा,
ही सिंगुलर नाउन है, आपको सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। इंग्लिश में क्या करोगा, इंग्लिश में मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम में लगेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ऐसे आप 17 से 18 क्वेश्चन आप इजीली पहले 8 से 10 सेकंड में बचा कर सकते हो ईच क्वेश्चन तक। वही बात करें जीएस की, ये इंग्लिश का मेन बात है। देखो जीएस का तो आपको पता ही है, आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। तो मुझे नहीं लगता अगर आपसे एक दो ऐसे क्वेश्चन का टाइम है, पहला क्वेश्चन आपसे आ रहा है, पहला क्वेश्चन आप पढ़ने में आपको टाइम लगेगा 5 सेकंड में आप फिल करोगे। ये क्वेश्चन आपसे डाउट है 50-50% है, तो आप इसको क्या करोगे 50-50% का चांस है। अब मार्क फॉर रिव्यू में डालें, हो सकता है आपको एग्जैक्ट आंसर याद आए, मार्क फॉर करके रखें। तीसरा क्वेश्चन बाय द वे आपसे नहीं आ रहा, तुरंत स्किप मार दो, दूसरे को दे। चौथा क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये करते इस तरीके से आप करोगे ना। जीएस के 25 क्वेश्चन को आपको गो थ्रू करने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट लगेगा। अगर मैं बात करूँ जीएस के पोर्शन की, मैं बात करूँ, यहाँ लिख देता हूँ 25 क्वेश्चन कितने मिनट होंगे, 5 से 6 मिनट अगर आपने पढ़ा है। इसमें आपको वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो आपको आते हैं, और जो क्वेश्चन भी आपको पता है कि मेरे आउट ऑफ सिलेबस है, मेरी समझ में नहीं आता, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। ठीक, इनको आपको सेकंड गो में देख सकते हो अगर आपको पास टाइम बचता है तो। इसी तरीके से मैथ्स, ये हो गया इंग्लिश और जीएस, सॉरी, ठीक है, इंग्लिश जी। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग, कभी सेकंड गो पे नहीं आया हूँ, बाद में लिखूंगा सेकंड गो। अब आती है मैथ्स और आपको रीजनिंग, इस पर हम बात करें। रीजनिंग में भी आपका क्या है, कुछ क्वेश्चन जैसे एनालॉजी वाले से आपको टाइम कौन से क्वेश्चन में लगेगा, आपने देखा वो सेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5, 12, 13, इस तरीके से आपसे सेट दिया गया होगा, अब पूछा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें क्या है, आपको इस तरीके का एक क्लियर देना है 5, 12, 13। अगर आपको दिमाग में क्लिक करेगा नहीं ये सब ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट वाला ही आपको क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है। आपने देखा होगा और पेपर दिया होगा। रीजनिंग में इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगना है। बाकी आपको हार्डली रीजनिंग की मैं बात करूँ, अगर आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, आप 12 से 13 मिनट टाइम आपके लिए बहुत है, ठीक है। 12 से 13 मिनट आपके लिए बहुत है। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है, कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट मिस है, ठीक। अब देखो 12 से 13 मिनट मैंने यहाँ लिया, इंग्लिश के लिए 5 से 6 मिनट ले रहा हूँ, देखना है अभी टाइम कितना बचेगा आपके लिए, ठीक है। और देन इंग्लिश में भी आपका ये किसके लिए है, जीएस, और इंग्लिश में भी चलो 8 से 9 से 10 मिनट मान लेते हैं, 12 का 17, 17 और 26, आपके पास कितने मिनट पता है, 34 मिनट बचे हैं मैथ्स के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से आप काम करोगे फर्स्ट वो में हमें कैसे क्वेश्चन करने, और ये टाइम अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 मिनट हो सकता है आप रीजनिंग में कुछ में क्वेश्चन में अटक गए, ठीक। अब मैथ में आपको क्या करना, फर्स्ट गो में ही बात चल रही है, मैं बताऊँ सेकंड गो की मैं बताऊँ। मैथ्स के फर्स्ट गो में आपने आप डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछ ली, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मुझे तुम्हें लगता है, या मुझे लगता है कि आप उसमें नहीं 36 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपसे पूछा कोई आइडेंटिटी पूछी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पूछिए इस तरीके से क्वेश्चन, बताइए क्या हुआ, 0, 1, 5, 3। आपको पता है कि आइडेंटिटी इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आप इसको प्रूव करने जाओ नहीं जाओगे, तो इस तरीके भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे ही निगाह रखनी है कि मुझे फर्स्ट फॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की चाहत रखनी है। इवन जो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड मिलेगा वो आपको इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे फर्स्ट को में। अब बात करेंगे सेकंड को में, सेकंड को की बात करें हम, चलिए मैं थोड़ा सा कलम चेंज कर देता हूँ, ठीक। सेकंड को में क्या है, आपको क्या करना है, देखो आपका इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट है, जीएस आपने पहली गो में अटेम्प्ट कर दी, 1-2 क्वेश्चन आपके रह गए, मैथ्स और रीजनिंग। सेकंड गो में आपके पास इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आपके कौन से होंगे, जो कि आप कॉम्प्रिहेंसिव होंगे,
वहाँ आप 2 से 3 मिनट लीजिए, ठीक है। जीएस में आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए होंगे पहली गो में। मैं मान के चलता हूँ आपने 4 क्वेश्चन पे 50% का डाउट है, 50 तो खेल जाइए, या तो छोड़ दीजिए, नहीं 50 तो आप खेल सकते हो, ठीक। और जीएस में भी एक चीज़ और है, जीएस में देखो क्वेश्चन अगर आपको आता है, जैसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी बताइए, एक मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो पहला ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, एक है बांग्लादेश, एक बम्बई। इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इनका आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और आप उस पर फालतू का रिस्क ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा तुम्हारे दिल से, वो क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन पता चला उस ऐसे भाव में आके आपने 6 क्वेश्चन आपने गलत लगा। 6 क्वेश्चन का मतलब है एसएससी में गलत करने 6 दूनी 12, कितने 15 नंबर का लॉस। इस तरीके से ना गई। जीएस में आप 15 से 18 क्वेश्चन कर गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन गलत नहीं लेने, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ गई है आसमान छू के कट ऑफ गई है, ठीक। मैथ्स में आपने 5 से 6 क्वेश्चन और रह गए तो आप मान ले लेंगे 100, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं भाई 1-1.5 मिनट लग रहा है, 5 से 6 मिनट में 8 मिनट और दे दो आपका, ठीक। और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट ठप होता है और बाकी ज़्यादा ठप नहीं होते। तो इस तरीके से सेकंड गो में और इस तरीके से आपको फर्स्ट गो में जाना है, ठीक। घर पे पेपर और ये आप स्टडी तैयार रखोगे तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मददगार होगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ, आपने घर पे पेपर दे दिया, अब इसको आप एक बार चेक कर लेंगे मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, एक बार पेपर को 2 मिनट में कर जाओगे। जैसे आप पेपर सबमिट करते हो, पेपर सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद रिजल्ट की बात करें, घर पे आप अप्रोच कर रहे हो, सबमिट, आफ्टर सबमिट, उसके बाद असली खेल तो वहाँ से स्टार्ट है। आफ्टर सबमिट पेपर, आपका रिजल्ट आया, आपने 140 स्कोर मार्क किया 200 में से। अब 140 यानी 140 आपको तो लगा नहीं मेरी तो कट ऑफ निकल जाएगी, लेकिन आपको पता है ये 140 पे स्टक कर जाएंगे अगर आपने अब इसको हम एनालाइज किस तरीके से करेंगे और अपनी डायरी में कैसे लिखेंगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आपको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश में सॉरी जीएस मुझे और रीडिंग मेरे को आती है और मैं रीडिंग में 50 में से 50 कर सकता हूँ, लेकिन पता चला आपने 2 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए रीडिंग में। तो रीडिंग में वो 2 क्वेश्चन क्यों गलत हुए, क्या मैं उसमें अप्रोच लगा रहा था और ये पेपर में क्या अप्रोच किया, और मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन एनालॉजी वाले में गलत होने के चांसेस होते हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग में भी तो मुझे नहीं लगता किसी एक आध 2 वही हो सकता है, मैं मान सकता हूँ गलती हर किसी से हो सकती है इजी पेपर में भी। अब ये 60 नंबर कहाँ कटे मेरे, अब ये हमें देखना, आपने 140 तो आपने स्कोर कर लिया, लेकिन जो 60 नंबर कहाँ कटे वो आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले देखो पेपर एनालाइज कर, 1-2 पेपर में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही तीसरा पेपर है आपको एनालाइज करने में भी टाइम लगेगा। सबसे पहले उठाइए आप इंग्लिश, इंग्लिश को एनालाइज करिए। इंग्लिश में देखो आपने वोकैबुलरी जो अटेम्प्ट किया क्या आपने सही करी, आप कहोगे नहीं मेरी सारी वोकैबुलरी सही है, ठीक है, लेकिन उस वोकैबुलरी की में जब आपने देखा होगा एक क्वेश्चन का एक ही राइट आंसर होता है बिल्कुल, लेकिन क्या एक क्वेश्चन के जो आपने सिनोनिम लगाया वो आपको राइट लगा, लेकिन 3 ऑप्शन क्या आपने 3 ऑप्शन का आपसे मतलब मीनिंग आपको याद है कल, क्योंकि कल को आपके पेपर में ऑप्शन से उठ के वो क्वेश्चन बन के आ गया, फिर आप वहाँ क्या करोगे बताइए। इस तरीके से तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस की आपको क्या करनी, एक कॉपी बनानी है, डायरी ऑफ मिस्टेक, ठीक है, जहां आप अपने क्वेश्चंस को भी एनालाइज करोगे कि नहीं मैंने अप्रोच किया लेकिन ये 3 ऑप्शन मेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे हैं तो तुरंत अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। वोकैबुलरी के हो सकते हैं, कोई मान चलो आपने ग्रामर का रूल कोई ऑप्शन नया मिल गया, आपका पेपर में सही होगा कोई इशू नहीं करते, लेकिन पेपर में जब गलत होगा ना तो बहुत दुख पहुँचता है, 0.5 से भी रह जाती है, 0.25 से रह वो दिक्कत है खड़ी। तो ग्रामर का आपको क्वेश्चन आपको गलत हो गया मान चलते तो आप वो देखिए कोई नया कंसेप्ट नहीं या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैंने यहाँ गलती कर दी, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी। और कोई नया कंसेप्ट तो आप तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए। इस तरीके से इंग्लिश का आपका सॉल्व होगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे आपको इस इंग्लिश में, कॉपी में डायरी ऑफ मिस्टेक अपनी जैसे। फिर उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की, सॉरी मैं पहले जीएस की बात कर लेता हूँ।
जीएस में ऐसे क्वेश्चंस कुछ और अब हमने किसी का भी प्लेटफॉर्म का पेपर दीजिए, जीएस में आपने जो उनकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन दी होती है क्वेश्चंस के नीचे, वो आपको देखनी होती है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम बाद देखा गया है तो जो 3 ऑप्शन होते हैं ना, एक तो सही चला गया, वो जो आपके 3 ऑप्शन बचते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। आप देख लेना एसएससी के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन उठ गए हैं देख लेना, वो कहीं ना कहीं उधर से ही पूछा गया। जैसे आपसे पूछा था अकबर का, जैसे जीएस में पढ़ा होगा आपने, मुगल पढ़े होंगे, मुगल एम्परर पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी बात करूँगा। कल को पूछा अकबर के पिता का नाम पूछ लिया, ठीक है, आपने वो तो पढ़ा, लेकिन दूसरे शिफ्ट में पूछा गया अकबर के बेटे का नाम क्या है, तो अकबर के पिता का नाम वहाँ पे आपने मेंशन तो कर दिया, आपको आ रहा है, लेकिन अकबर के बेटे का नाम याद नहीं, क्यों नहीं आता है आपको? मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अकबर से रिलेटेड वहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन को नहीं ढंग से पढ़ा। अगर आप वहाँ पढ़ लिए होते तो आपको दूसरे वाले पेपर में दिक्कत नहीं आ रही होती। इस तरीके से आपको पढ़ना है एक्सप्लेनेशन जीएस में। जो नीचे मुझे और कोई मैं कहूँ आपको रिकमेंड करूँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इतनी किताब नहीं भाई, जो एसएससी पूछता है उसी को आप बार बार दोहराइए, वही आपको देखने को पेपर में डायरेक्ट मिलेगा, डिट्टो मिलेगा आपको, ठीक। जीएस का इस तरीके से करना है। रीजनिंग सबको आती है, वो बात अलग है, पेपर में जब क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर ऊपर नीचे देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन मिले। रीजनिंग में आप वो टॉपिक डिसाइड करिए जिन टॉपिक में हो सकता है आपने 25 में से 25 कर दिए, सही गए आपने, मान सकता हूँ आपने 50 आ गई, लेकिन ये देखो कहीं मुझे ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन तो नहीं छेड़ दिया उसमें इररेलेवेंट टाइम दे गया हूँ। जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आ रहा 2 साल से, लेकिन कैलेंडर अगर आ गया तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे कुछ टॉपिक चुनिए, जैसे मैक्सिमम अब ब्लड रिलेशन का 2 साल से देखा जा रहा है। रीजनिंग की बात करो ना, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, P इंटू क्यू का मतलब है पी क्यू की मात्रा है, इस तरीके से ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। एक ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के आप कोई लंबा चौड़ा वो दे दिया है आपका इक्वेशन, उसमें आपको प्लस की जगह माइनस, इस तरीके ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो आपको मैथ्स में भी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा और वो आपको पेपर में भी हेल्प करेगा। रीजनिंग को आपको इस तरीके से लेना, बाकी क्वेश्चन आप कर जाओगे इतना अगर आपने पढ़ा है तो। इसी तरीके से आपको मैथ्स में अप्रोच लगानी है। मैथ्स में क्या है कि भाई ठीक है, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है मैथ्स में, बात करें कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन बच्चे कहते हैं पेपर ठप नहीं होता है, आपको इवन कैलकुलेशन का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। कैलकुलेशन पे मैं 2 घंटे की वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, बहुत धमाकेदार वीडियो होगी कैलकुलेशन को, और आप उस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको थोड़ा सा आप बोलोगे मेरी तैयारी में 2 से 2.5 घंटे की वो क्लास होगी, और पार्ट्स में नहीं देने वाले, एक ही वीडियो आएगी, वो आप अपने वीडियो को आराम से देख लीजिए, और उसमें मैं सारे कंसेप्ट बताऊँगा कि कैलकुलेशन को हम कितने तरीके से आसान कर सकते हैं, क्या हम मेंसुरेशन में भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, क्या यूनिट डिजिट या 9 की डिविजिबिलिटी या 11 की डिविजिबिलिटी, इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे ना, आपको पेपर में मज़ा ही आ जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे आप पेपर में। तो कैलकुलेशन की 2.5 से 3 घंटे 2 से 2.5 घंटे की वीडियो, और मुझे लगेगा कि नहीं बड़ी वीडियो हो रही, तो मैं 3 से 3-3.5 घंटे की वीडियो आपको कैलकुलेशन की इसी चैनल पर डालना बहुत ही जल्दी, मतलब 1-2 दिन में आपको आ ही जाएगी। आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि पेपर में किस तरीके से भी सोचा जा सकता है। मैं बताऊंगा किस तरीके से सोचा है क्वेश्चन, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, हर तरीके का क्वेश्चन होगा उसी कैलकुलेशन पर बेस। आप उस वीडियो को जल्द से जल्द मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको अपलोड कर दूँगा कैलकुलेशन वाली पार्ट। बाकी आप अपने आप की कुछ 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन को खुद से भी दीजिएगा। आप वीडियो देखोगे मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन अब मैं बताऊँ कि 213 और 5 से 12 बताइए जोड़ के भाई, इसके लिए मैं क्या कैलकुलेशन ट्रिक दूंगा बताइए, ये आपको थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए। अब आप इस तरीके मैं बोलूँ 5 2 700 725 समझ लो, इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, डेविएशन समझ में आना चाहिए। इस तरीके से मैं कैलकुलेशन का बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो मैथ्स में भी आपको जैसे आपका
कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन ये भी तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन के लिए पूरा मैथ नहीं छोड़ सकते आप, और पूरे मैथ्स के लिए एक क्वेश्चन का आना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप अपने चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिया और एक चैप्टर को एक टीचर से पढ़ लो, चाहे मेरे से पढ़ लो, कहीं और से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार एक चैप्टर को निपटा दो, उसके कोर पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस रह जाती है और अप्रोचेज रहती है। फिर उसके बाद आप पेपर में मॉक टेस्ट लगाओगे, वो आपको वहाँ से सीखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। प्रैक्टिस इज द मेन परफेक्ट, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मैं बात करूँ सेक्शनल। चलो आप फुल मॉक लगा रहे हो, सेक्शनल का बहुत बड़ा रोल रहता है। सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाइए आप, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे जीएस का। डेली आप एक एक सेक्शनल लगाइए सबका, मैथ्स का एक मैथ का, एक रीजनिंग का, एक जीएस का, एक इंग्लिश का। इसमें क्या हो, आपको ना सेक्शनल में थोड़ा, अगर देखो टेक्स्ट बुक पे आपने पेपर दिया हो 18 मिनट मिलती एक को मैथ्स वाले पोर्शन 18 मिनट मिलती, उस आप टाइम ड्यूरेशन में ही करने की कोशिश करें उस क्वेश्चन को। जिस सेक्शनल का आप लगाओ ना 10 दिन लगा लोगे, फिर थोड़ा आपको लगा नहीं मैं 18 से 20 मिनट में अपना मैथ्स निपटा देता हूँ, हो जाता पेपर में नर्वसनेस हो, 1-2 मिनट ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेक्शनल भी बहुत मायने रखता है। और मॉक टेस्ट की तो आपको पता ही है, हर बहुत सारी वेबसाइट्स आपको फ्री अवेलेबल करा रही हैं। जिन बच्चों का सिलेबस होगा वो अपना मॉक टेस्ट पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि मॉक टेस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इज टाइम, क्योंकि पढ़ सब लिया है लेकिन इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना तो पढ़ाई रखी रह जाएगी, पेपर में थोड़ी फिर नर्वसनेस आएगी। तो प्रैक्टिस पे इतना ध्यान दीजिए। और बाकी मैं बीच बीच में आपके लिए ऐसी कुछ वीडियो लेके आऊँगा, पेपर में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, किस तरीके से अप्रोच करें, ये मैंने आपको एक पेपर अटेम्प्ट करने का एक मोटा आइडिया दिया। मोटा नहीं, ये आपके लिए पर्याप्त है। किस तरीके से आपको डायरी ऑफ मिस्टेक मंडे टू सैटरडे आप पढ़िए, संडे को आप चिल करने जाइए। चिल का मतलब आपने घूम रहे और आप 2 घंटे रिवीजन के लिए, क्योंकि टाइम आप ज़्यादा नहीं रहे, 75 दिन रहे हैं, संभाल लो 31, 30 और 12, 13 अगस्त। जून में 30 दिन, 31 किसमें आपके जुलाई में 31 और 30 61 और 13 दिन और लो, मतलब 75 दिन का खेल रहेगा। तो 75 दिन में आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, आप प्री में इसको आप टारगेट करके चलिए, क्योंकि देखो कट ऑफ में पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा सही होने के चांस हैं और वैकेंसी भी अच्छी खासी आने वाली। तो प्री में आप इसको अपना 170 प्लस लेके चलोगे ना, तब पेपर में आप कहीं 160 पर कर पाओगे, ठीक। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आती रहेंगी, और मैंने वोकैबुलरी की भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ अल्टीमेट सॉल्यूशन में आपको इसी चैनल पर दूँ। तो वोकैबुलरी की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप उसको देखिए और उसमें आप अपना फीडबैक जरूर दें कि और क्या मैं आपको बेहतर कर सकता हूँ। ये आपके लिए अटेम्प्ट वाली हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट वो वीडियो कैलकुलेशन और चैप्टर बाद जो मेरे को अच्छा लगेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल, वो मैं सब लेके आऊँ। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।